बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन बहन भाइयों के लिए ख़ास होने वाली है जो कि बैरून मुल्क नौकरियों के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि अक्सर मेरे बहन भाई इस वजह से परेशान होते हैं कि कहाँ से वो बैरून मुल्क की नौकरियों का पता करें और कहाँ कैसे पता चले कि ये हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर हैं या नहीं, और इनके लिए कैसे डॉक्यूमेंट और कैसे तैयारी की जाती है। तो ये काम आपके लिए आसान कर दिया है एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स इदारे ने। ये इदारा सेक्शन 58(1) पार्टनरशिप 1932 एक्ट के तहत पाकिस्तान में कायम है, जो पिछले 2 साल से कामयाबी से सरकारी नौकरियों की हसूल के लिए खिदमत सर अंजाम देने के बाद अब इस बैरून मुल्क से पाकिस्तान से मंजूर शुदा नौकरियों के हसूल की खिदमत सर अंजाम देने का आगाज कर दिया है। इस इदारे को EPR के नाम से भी जाना जाता है। EPR आपको घर बैठे नौकरियों की मालूमात के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल तरीके से तैयार करके मुतलका इदारों को भेजता है और टेस्ट इंटरव्यू की तैयारी में आपकी मुनासिब रहनुमाई करता है। इसके साथ साथ हायरिंग के तमाम अमल से आपको घर बैठे बाखबर रखता है। यही नहीं, अगर आप टेस्ट इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप माली हालात से दो चार हैं, तो ये वीजा टिकट की मद में आपको 5 लाख तक का बिलासूद कर्जा भी फराहम करता है। और ये तमाम काम EPR उनके लिए करता है जो EPR के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। EPR में रजिस्टर्ड होने के 2 तरीके हैं। इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और बजरिया डाक भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका समझाऊंगा। किसी भी नई आने वाली वेबसाइट को लेकर हर बंदे के जहन में एक सवाल होता है कि ये वेबसाइट रियल है या फेक, क्योंकि इसमें हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो आप में से अक्सर दोस्त जानते होंगे कि किसी भी वेबसाइट को चेक करने के लिए, उसका ट्रस्ट स्कोर चेक करने के लिए हम स्कैम एडवाइजर वेबसाइट से मदद लेते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट का जो ट्रस्ट स्कोर है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी डिवाइस में गूगल क्रोम में स्कैम एडवाइजर टाइप करते हैं। जैसे हम टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर वाली स्कैम एडवाइजर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे EPR.org.pk। जैसे ही हम ये ओके करेंगे, लिखकर ओके करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जहां पे इसका ट्रस्ट स्कोर 100 में से 100 आ रहा है, यानी कि ये ट्रस्टेबल वेबसाइट है। तो अब हम दोबारा से गूगल क्रोम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे EPR.org.pk। ये लिखकर हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ओवरसीज जॉब फैसिलिटी, बैरून मुल्क मुलाजमत खिदमात के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में एक न्यू पेज ओपन होगा। जैसे ही नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे 4 पेज आपने फिल करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है जो कि 1 MB से ज़्यादा ना हो। तो हम चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी तस्वीर सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं। इसके नीचे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी रेंडमली जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपको समझाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। मैं रेंडमली कोई भी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आपने ओरिजिनल ID कार्ड जो है वो एंटर करना है। आपने तमाम मालूमात ओरिजिनल देनी है। और यहाँ पे हम अब शिनाख्ती कार्ड की जिस डेट को हमारा शिनाख्ती कार्ड बना है वो हम एंटर करेंगे। इसके नीचे हम शिनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट हम एंटर करेंगे। आपने सही वाली करनी है। इसके नीचे हम अपना ओरिजिनल नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं। इसके बाद हम फादर नेम लिखेंगे। यहाँ पर अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपने हम जेंडर लिखेंगे। इसके बाद हम डोमिसाइल का लिखेंगे कि किस इलाके, किस सूबे का हमारा डोमिसाइल है वो करेंगे। और इसके बाद किस शहर का हमारा डोमिसाइल है वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं मियावाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद आपने अपने शहर का नाम लिखना है। इसके बाद आपने तहसील का नाम लिखना है। तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे मियावाली लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे
ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर के बाद व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे। अगर सेम है तो बस सेम ही नंबर लिख दें, अगर व्हाट्सअप का अलग है तो अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना रिलीजन लिखेंगे। इसके बाद बाकी जितने भी ये हैं ये सारे आपने फिल करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आपने अपनी मर्जी के जितने भी आप कंट्रीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं कनाडा को सिलेक्ट करूँगा। ये कनाडा सिलेक्ट कर लिया। अब एक और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से फ्रांस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद एक और हम इसमें सिलेक्ट करते हैं, मेक्सिको हमको सिलेक्ट कर देते हैं। ये हो गया। इसके नीचे हम जॉब सिलेक्ट करेंगे, जौन सी हमें जॉब चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप मल्टीपल जॉब जो है वो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें से मल्टीपल जॉब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे हम अपनी तालीमी तफसीलात देनी है कि आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, किस सब्जेक्ट में की है, तो ये सारा आपने फिल करना है। यहाँ पे मैं साइंस लिख देता हूँ और आपने इससे नीचे आपने लिखना बताना है कि किस सन में आपने ये डिग्री हासिल की है, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं, टोटल में से कितने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपने ग्रेड लिखना है, किस ग्रेड से आपने पास हुई हैं। इसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आपने यानी कि ये डिग्री हासिल की है वो आप इंटर करेंगे। इसमें से आपने अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है और उसकी तमाम तर तफसीलात इसमें देकर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जॉब से रिलेटेड आपकी कोई इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं वो आपने सारी फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट प्रूफ आएगा। पेमेंट आप दो तरह से कर सकते हैं कि थ्रू बैंक भी कर सकते हैं और थ्रू ईजी पैसा भी कर सकते हैं। अगर थ्रू बैंक के आप करेंगे तो डिपॉजिट स्लिप जो है वो आपने यहाँ से चूज फाइल से पे क्लिक करके डिपॉजिट स्लिप आपने कर लिया। नीचे आपने लिखना है कि किस बैंक से आपने डिपॉजिट कराया है और डिपॉजिट डेट आपने इंटर करनी है। इसके अलावा अगर आप ईजी पैसा के थ्रू करना चाहते हैं इसमें डिपॉजिट, तो आपने ऊपर से ईजी पैसा सिलेक्ट करके जैसे आप ईजी पैसा पे क्लिक करेंगे तो ईजी पैसा के जरिए ईपीआर फीस जमा करवाने के तरीका कार आ जाएगा। 3 स्टेप हैं वो आपने आराम से पढ़ लेने हैं। इसमें आपको 12 हिस्सों का रेफरेंस नंबर ज़रूरत पड़ेगी। रेफरेंस नंबर हासिल करने के लिए आपने करना ये है कि आपने ये नीचे आ जाना है, भी लिखा हुआ है कि क्लिक नेक्स्ट बटन टू गेट यूर ईजी पैसा रेफरेंस कोड। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ईपीआर की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सारी आपने पढ़ लेनी है और आई एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करके आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, जिस आईडी के थ्रू आप ईजी पैसा के जरिए अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने लॉगइन CNIC नंबर लिखा हुआ है, ये तो आपको वैसे याद होगा क्योंकि आपका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है। यहाँ पे जो लॉगिन पासवर्ड लिखा हुआ है तो ये आपने कहीं भी कॉपी करके सेव कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है, क्योंकि इस ऐप में दोबारा से जो है आपने जब लॉगिन होना है तो ये चीज़ें आपको दोनों ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने कमेंट में लिख देना है, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई आपको करूँगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द डाक के जरिए रजिस्ट्रेशन का तरीका आपको बताऊंगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।